नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे अद्भुत अस्तित्व की बात करने जा रही हूँ जिसका देशाभिमान, वीरता और शौर्यता अविस्मरणीय है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ मेवाड़ के राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, जो अपनी देशभक्ति और शौर्यता के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे जाने जाते हैं। जिन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया पर मुगलों की अधीनता को अंत तक स्वीकार नहीं किया। उनकी इसी वीरता और शौर्यता को मुखरित करती अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महाराणा का देशाभिमान। राजस्थान की माटी में घुला हुआ है शौर्य सारा, राजस्थान की माटी में घुला हुआ है शौर्य सारा, जिसमें ही खेल कूद कर पला हुआ प्रताप दुलारा। जयवंता की कोख से जन्मा सूर्यवंश के सूर्य सा चमका, जयवंता की कोख से जन्मा सूर्यवंश के सूर्य सा चमका, स्वाभिमान से भरा हुआ वो राणा था। स्वाभिमान की रक्षा खातिर जिसने न शीश झुकाया था, स्वाभिमान की रक्षा खातिर जिसने न शीश झुकाया था। शौर्य वीरता देश अभिमान को छाती पर ले जंगल में वह ठहरा था। शौर्य वीरता देश अभिमान को छाती पर ले जंगल में वह ठहरा था। भामा ने आकर के फिर राणा का शौर्य बचाया था। तब घास की रोटी खाकर भी जिसने मेवाड़ बचाया था। सदियों सदियों का इतिहास बनाकर राणा सांगा का वीर पौत्र वो विकराल वज्र निर्भीक निराला कहलाया था। विकराल वज्र निर्भीक निराला कहलाया था। कुंभलगढ़ में जन्मा राणा वीर प्रताप कहलाया था। कुंभलगढ़ में जन्मा राणा वीर प्रताप कहलाया था। छोटी सी ही उम्र में उसने अकबर को नाच नचाया था। छोटी सी ही उम्र में उसने अकबर को नाच नचाया था। हल्दी घाटी का वर्णन कर रही हूँ। शौर्य की माटी माथे परमल निकला अपने चेतक संग, नतमस्तक हो गए भील भिलाले निकले फिर वो महाराणा संग। भारी भरकम छाती लेकर तलवारों भालों के साथ कूद पड़ा फिर समर भूमि पर भारत का ये गर्वित लाल। नरसिंह सा विकराल रूप ले कूदा था महाराणा मेरा। मुगलों की छाती छलनी कर अकबर का था दंभ तोड़ा। अकबर खुद महाराणा के लिए कहता है, उनके शौर्य को सुनकर के अकबर ने खुद ने कहा, सपने में वो आकर मेरा दिल दहलाया करता था। उड़ी हुई नींदों से जब अकबर घबराया करता था। एक ही वार में जिसने बहलोल को घोड़े के संग चीरा था। हुंकार भरी फिर सिंहों वाली हल्दी घाटी को अपने शौर्य से सींचा था। सौ मुगलों पर भी भारी था एक एक ही मेवाड़ा मेरा। चीख उठा था अकबर का दम, बिखर गए थे मुगले सारे, जीते थे ना हारे थे, भागे थे फिर मुगले सारे। तब हल्दी घाटी रंगी गई थी केसरिया झंडों के साथ। हल्दी घाटी के युद्ध की बात हो, महाराणा के शौर्य की बात हो और उनके घोड़े चेतक का वर्णन ना हो, उसकी वीरता का वर्णन ना हो, तो स्वयं महाराणा के शौर्यता को अधूरा कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेतक के लिए 4 लाइनें कह रही हूँ। राणा ने मान सिंह को दिया धकेला,
राणा ने मानसी को दिया धकेला, भाला अपना अड़ा दिया। तब चेतक ने चित्कार लगाकर उसके गज को भींचा था। ऊबड़ खाबड़ धरती पर भी पवन वेग सा सरपट सरपट दौड़ा था। विकराल वज्र सा चेतक फिर निर्भीक निराला चेतक फिर पार कराकर दरिया जिसने राणा की जान बचाई थी। अपने राणा को कर सुरक्षित फिर अपने प्राण निकाले थे। राणा की आंखों के संग संग पूरे भारत ने अश्रु बहाए थे। यहाँ पे मैं महाराणा के भाई शक्ति सिंह का भी वर्णन करूँगी। जब उन्होंने देखा कि चेतक जैसा एक जानवर जो है वो भी अपने स्वामी भक्ति से पीछे नहीं रहा, तो तब का वर्णन है। चेतक की भक्ति को देख फिर शक्ति ने दौड़ लगाई थी। इतिहास कलंकित ना हो भाई की जान बचाई थी। हुआ समर्पित राणा पर फिर अपनी लाज बचाई थी। भावुक हो राणा ने तब शक्ति को गले लगाया था। भाई ने फिर भाई पर अद्भुत प्रेम लुटाया था। पूरे शेरों की तरह महाराणा ने अपने जीवन को व्यतीत करा और अंतिम समय भी वो शेरों की तरह ही रहे। तो एक और वर्णन उनका अंतिम समय का। शेरों सा दिल लेकर जो शेरों सा ही जिया था। मिली मृत्यु भी शेरों जैसी उच्च शीश ही चिर निद्रा सोया था। मृत्यु का समाचार सुन अकबर भी फिर रोया था। ऐसा वीर विराला था वो जिस पर कण कण रोया था। धन्य हुई मेवाड़ा धरती, धन्य हुई जयवंता माँ, धन्य हुई केसरिया पगड़ी, धन्य हुई थी भारत माँ। धन्य हुई केसरिया पगड़ी, धन्य हुई थी भारत माँ, धन्य हुई थी भारत माँ। भारत भूमि के इस ओजस्वी पुत्र महाराणा प्रताप को मेरा कोटि कोटि नमन। शौर्य से परिपूर्ण मेरी ये कविता यदि आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल दिल से दिल तक स्वाति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें